Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करके शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा। इस कंटेस्ट का रिजल्ट 15 जनवरी को मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे, 2 को फ्री लॉन्ग रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर ओवरऑल चक्रा बैलेंसिंग मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस और अपने लिए आप फ्री रीडिंग्स जीत सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट। ओके, सो आज की वीडियो पर आते हैं। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। ओके, तो टॉपिक ये है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है। सो लेट्स सी दैट। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, द मून का कार्ड है, द सन का कार्ड है। ओके, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, और दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखने के बाद अपनी आईज क्लोज कीजिए। जो भी कार्ड आपको नजर आता है उस कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हैं। कंफ्यूजन अगर कोई भी है पाइल सिलेक्शन को लेकर तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग को देख सकते हैं। द मून विल बी पाइल नंबर 1 एंड द सन विल बी पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने द मून सेलेक्ट किया है, आप लोगों के केस के अंदर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है, आप हैं या कोई और है। ओके, सो लेट्स सी कौन है ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं कहूंगी इसको, मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी कौन है, आप हैं या कोई और है। सो लेट्स सी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Five of Cups, the Magician, Two of Swords, ओके, कौन है ये थर्ड पार्ट आपके पार्टनर की लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपके पार्टनर की लाइफ में जिस रिलेशनशिप में वो हैं उसमें थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। कंप्लेशन, ओके, लेट्स सी। इनोसेंस, व्हाट एल्स। The swords, silence, friendliness, stress, and bottom of the deck पर understanding का कार्ड है। So जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग को बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ एक इमोशनल टर्मोइल जिससे आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर ख़त्म करती जा रही है। ये एक इतना स्ट्रेसफुल टाइम है,
ये कितना पेनफुल टाइम है कि आपके पार्टनर किस तरह से रिएक्ट करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव बात करना या उनके बारे में कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जो कि मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पढ़ती हूँ, वो सही नहीं है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उसका रीज़न ये है कि ठीक है, आपके पार्टनर से ये गलती हुई कि वो किसी के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, उनसे सिर्फ एक यही गलती हुई है। उसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसका रीज़न आपको आगे पता लग जाएगा। आपके पार्टनर की ज़िंदगी इस टाइम पर एक हेल की सिचुएशन पर है, ओके, और इस हेल से निकलने के लिए आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला कार्ड डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। इस उदासी की एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो ऑप्शंस उनके पास है निकलने के, वो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं, और जिन ऑप्शंस की वो तलाश कर रहे हैं, जिस तरह का सॉल्यूशन वो चाहते हैं, वो उन्हें मिल नहीं रहा है, ओके। तो ये साइकिल बहुत बुरा चल रहा है आपके पार्टनर का, बहुत ही पेनफुल साइकिल है। इसके लिए आपके पार्टनर को डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है, ओके, और इस हीलिंग से ही उनकी लाइफ में एक उम्मीद की किरण वापस आएगी। इस हीलिंग के बाद ही वो एक होश में आएंगे। इस हीलिंग के बाद ही वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें किस तरह से चलना है, वो कर क्या रहे हैं, उस चीज़ की नॉलेज आपके पार्टनर को मिलने वाली है। अभी आप एक तरह से मान कर चलिए आपके पार्टनर को कोई होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है वो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज को इम्पोज किया है। आपके पार्टनर एक ब्लैक मैजिक एनर्जी में हैं, उनके हेल्थ पर असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, उनके फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी इस टाइम पर बहुत ही क्रूशल मोड के ऊपर है। बहुत सारे लोग जिनके पार्टनर्स के ऊपर ये इंटेंसिटी बहुत हावी है, आपके पार्टनर्स को मेजर डिसीजेस होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, और इस वजह से उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो अपने पार्टनर को खुद हील कीजिए। इसमें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि किस तरह से हीलिंग करते हैं, बिकॉज आपका उतना लेवल है हीलिंग वाला कि नहीं मुझे नहीं पता है। अगर आपको हीलिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है तो पहले आप अपनी रीडिंग बुक कीजिए और फिर आप मुझसे अपने पार्टनर की हीलिंग करवा सकते हैं। हीलिंग भी पेड है, रीडिंग भी पेड है, तो उस अकॉर्डिंग ही मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए देखा है, सुना है कि मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर मैम आप फ्री रीडिंग्स क्यों नहीं करती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस टर्म के रिलेटेड स्पेशली। देखिए, फ्री रीडिंग्स जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो एनर्जी चैनलाइज होती है। एक रीडिंग देने में नियरली इट टेक्स लाइक 40 to 45 मिनट्स, ओके। तो उस एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वही ये पेमेंट की बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इन हीलिंग प्रोसेस ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई दिनों तक चलता है, इस तरह का प्रोसेस होता है। सो हीलिंग के रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अप्रोच वैसी रखनी पड़ती है, ठीक है। आपके पार्टनर की यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को टर्न हो रहे हैं, ओके, क्योंकि वो एक साइकिल में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं।
द अदर कार्ड ओवर हेयर इज वो आप तक आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं और ये कनेक्शन वो इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि कई बार उनकी विल पावर हायर टर्म्स में आ जाती है और कई बार इतना ज़्यादा लो हो जाते हैं वो तब होता है जब ये ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर दोबारा इम्पोज की जाती है और रेगुलरली ये ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है, दिख रहा है। और फिर क्या होता है, वो साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर मेहनत करने के बावजूद उसी स्टेट पर रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी ज़िंदगी इतनी गलत डायरेक्शन में किस तरह से जा रही है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल उनकी लाइफ हो रखी है। इस टाइम पर जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितनी चीज़ों के ऊपर वो स्ट्रेस दे रहे हैं, उसका कुछ आउटकम आता हुआ उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। वो थोड़े से एफर्ट करते हैं, उन्हें तभी लगता है कि शायद कोई रिज़ल्ट आ जाए, शायद कोई रिज़ल्ट आ जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर की सिचुएशन बस एक साइकिल में घूम रही है। वो इस साइकिल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज नहीं हो पा रही है उनको उतनी। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर एक सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं पर उस तरफ को बढ़ना कैसे है, उसकी डायरेक्शन उन्हें नहीं पता लग रही है। दूर के ड्रीम्स सोचते हैं लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि डायरेक्शन प्रॉपरली उनको नहीं मिल रही है। वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक डायरेक्शनल चेंज वो भी चाहते हैं बट वैसा डायरेक्शनल चेंज उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज कंप्लीशन का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, तो आप किसी भी लिहाज में यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, आपके पार्टनर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है। एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी आप में से अपने पार्टनर के कांटेक्ट में है या आ जाते हैं और आप उन्हें ये बात बताते हैं कि आपके ऊपर तो किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, वो कभी भी नहीं मानेंगे। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जिस इंसान के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी होती है, वो चीज़ उसे उस साइकिल से बाहर नहीं निकलने देती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी दूसरे इंसान को सामने से बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इतनी सारी इंडिकेशंस तो मैंने दी हैं। ओके, उन इंडिकेशंस का ध्यान रखिए कि किस हिसाब से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, तो उन्हें सामने से कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। द सोर्स का कार्ड यहाँ पर फिर द मैजिशियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर को ब्राइटनेस की ज़रूरत है, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। उन्हें इस ब्लैक एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से आप निकाल सकते हैं। सो डू समथिंग फॉर देम। ओके, आपके पार्टनर बिल्कुल अंदर ही अंदर खामोश होते जा रहे हैं। वो अपनी इनर सेल्फ के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सेम साइकिल में रख रही है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। द अदर कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को कंप्लीट आपके साथ फील करते हैं। वो फ्रेंडलीनेस आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं, वो आपके साथ इंटरनली कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेकिन फिर भी उनकी सोल आपकी सोल के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इस एनर्जी से लड़ पाते हैं। ओके, द अदर थिंग इज स्ट्रेस। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस किस वजह से होता है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ये साइकिल समझ नहीं आता है। तो चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है आपके पार्टनर को समझना है। वो चाहते हैं कि वो समझना चाहते हैं कि उनके आसपास हो क्या रहा है, लेकिन ये इस तरह का जाल उनके अराउंड बना हुआ है कि वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता नहीं लग रहा है कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। चीज़ों को इंटरनली समझना और उनके ऊपर एक्शन लेना दो अलग अलग बातें हैं। आपके पार्टनर को लग तो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है उस चीज़ का उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है।
सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ये लिया था रीडिंग के लिए कि क्या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या वो थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है? तो यहाँ पर डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी कोई और है। ओके, सो आप अपने पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस सिचुएशन के ऊपर। तो सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए और डू शेयर माय वीडियो, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो, आपके कोई फ्रेंड हो जिनको अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, वो खुद के बारे में समझ ना पा रहे हो कि उनकी क्या प्लेस है आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। तो उन्हें इस वीडियो से क्लैरिटी हो सकती है, अपने पार्टनर के बारे में क्लैरिटी हो सकती है। सो डू शेयर माय वीडियो ओके। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। सो माय यूट्यूब फैमिली, डू पार्टिसिपेट इन दैट। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 द सन का कार्ड चूज किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है। सो लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, Ten of Swords, Four of Wands, Six of Pentacles, Seven of Swords. ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या आपके पार्टनर के जिंदगी के अंदर थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है। ओके, एक कार्ड है करेज का, दूसरा है सोर्स का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है टर्निंग इन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेयरनेस का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से हैरान हूँ कि किस तरह से एनर्जी ने अपने आप को अलाइन किया है दोनों डेक्स में। ओके, तो ये मुझे वो लोग लग रहे हैं जिनके पार्टनर की शायद मैरिज हो गई है, ओके, या वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये पाइल नंबर 2 है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपके पार्टनर शायद शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं या फिर आपके पार्टनर ने रिसेंटली मैरिज कर ली है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो जिस भी तरह का रिश्ता निभा रहे हैं, वो जिसके साथ भी रिश्ता निभा रहे हैं, अगर आपके साथ नहीं निभा रहे तो जिसके साथ भी निभा रहे हैं, उसके साथ वो खुश नहीं है। पहले यही कार्ड डिस्कस करते हैं। उसके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके पास जो है वो उसके साथ इस तरह से जी रहे हैं कि चेहरे पे मुस्कान होती है, दिल में खालीपन है। इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर जी रहे हैं। ओके,
उनके पास जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, उनको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है और वो एक ऐसे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। आई थिंक वो आपकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी उदासी ली है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी कार्ड साथ में इकट्ठे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये उनका रिलेशनशिप शायद आपके साथ ख़त्म हो गया है। रिलेशनशिप ख़त्म किस तरह से हुआ है? आपके पार्टनर ने या तो मैरिज कर ली है या किसी को कमिटमेंट दे दी है, और वो ये जो कमिटमेंट है इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रिश्ता वो आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, करेज का रिश्ता, वो आपके साथ अबंडेंस का रिश्ता, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अगर खुशहाली फील होती है तो वो आपके साथ फील होती है। लेकिन उस रिश्ते में या तो डिस्टेंस का फ़र्क है, या फिर आपके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, या ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इस एनर्जी को ख़त्म होने का रीज़न क्या हुआ? इस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को ख़त्म होने का रीज़न ये हुआ कि उन्हें या तो किसी के साथ मजबूरी में शादी करनी पड़ी है, फैमिली प्रेशर में शादी करनी पड़ी है, या फिर उन्होंने आपके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, आपने उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, और उस तरह का रिश्ता आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उदास है। तो आपके रिश्ते का यहाँ पर अंत होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी हैं इस केस में, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने कहीं दूसरी जगह पर मैरिज किया और वो उदास हैं, वो फिर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैरिज की एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, चाहे वो खुश नहीं है, लेकिन किसी इन्फ्लुएंस में तो उन्होंने ये मैरिज की है ना। उस सिचुएशन से निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी भी लिहाज में ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना अपने जो उनकी ज़िंदगी में और इंसान है उसको छोड़ना चाहते हैं। तो आप के पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आप हैं, और आपके पार्टनर बहुत स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं। वो दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। वो आपको भी चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो दूसरा इंसान है उसको भी चाहते हैं। ओके, तो और आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो चीटिंग एनर्जी है ना, आपके पार्टनर आपके सामने अपनी बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां पेश करते हैं। वो ये बताते हैं कि वो मजबूर हैं, वो फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको इमोशनली अपनी तरफ को खींच लेते हैं, और आप इमोशंस में बहते हुए उनकी तरफ को चल पड़ते हैं। इस रिलेशनशिप का यहाँ पर कोई ऐसा खास फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिश्ता ही रह सकता है। इसमें कमिटमेंट देने वाली कोई एनर्जीज नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको लगता है इस रिश्ते को आप जीत लेंगे, वापस से आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज़ हो, लेकिन आज के टर्म्स में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आप हैं? तो हाँ, डेफिनेटली आप हैं। अभी प्रेजेंट एनर्जीज तो यही है। ठीक है, और द अदर थिंग इज, अगर आपके पार्टनर सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ना, तो उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और ये हिम्मत आज के पॉइंट पे उनके पास नहीं है। वो डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड तो नहीं यहाँ पर कहेंगे, वो अपने आप को आपके सामने लाचार दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, लेकिन टू अ पॉइंट ये बात सच भी है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, बट इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो आपको एक कमिटमेंट दे सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। वो अभी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी बनकर रहना है तो दैट इज़ पर्टिकुलरली योर चॉइस। ठीक है,
द अदर कार्ड इज द सोर्स का कार्ड है। आपको अपने बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, आपको अपने साथ एक रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने सेल्फ लव के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर एक अध्ययन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हो क्या रहा है और आप कर क्या रहे हैं। आप इमोशंस के बहाव में बहते जा रहे हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो दोनों मतलब इमोशनली और प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले। मैरिज हो गई है पार्टनर की, फिर भी उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो इस रिलेशनशिप का कोई बाहर फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और वो आपके साथ भी एक रिलेशनशिप निभा रहे हैं और कमिटमेंट देने के टाइम पर इन आउट करते हैं, तो इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर अभी नहीं है। ओके, एनर्जीज बहुत ही साफ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अध्ययन करने की आपको ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना कि ये जो मैरिज की एनर्जी है वो बहुत ही ब्राइट एनर्जी है, और यहाँ पर जो दूसरा इंसान है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, वो सक्सेसफुल है इस मैरिज, इस कमिटमेंट के लिए। आपको ये कमिटमेंट अभी नहीं मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये जो मैरिज है दिस विल बी अ सक्सेसफुल मैरिज। चाहे आपके पार्टनर उसको इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस मैरिज के टूटने के कोई भी यहाँ पर चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। द अदर थिंग इज, आपके पार्टनर एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। सच कड़वा होता है, लेकिन सीधा बताया जाए तो ही फायदा है। एक भ्रम की जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, उनका तो घर में भी ठीक चल रहा है, बाहर भी ठीक चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन आपने अपने आप को एक जाल में खुद ही मतलब ट्रैप कर लिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। आप ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपकी विल है, बट चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा। आपको अंदर ही अंदर इंट्यूशन है कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये एक तरह से जो आप चीटिंग एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि आपको बोला कुछ गया, किया कुछ है, और आप चीट फील कर रहे हैं कि किसी ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो इस एनर्जी से बाहर निकल आइए। आपको ये जो साइकिल है खुद तोड़ना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपके पास अभी इमीडिएटली आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक थर्ड पार्टी हैं, आपको थर्ड पार्टी बनकर रहना है, तो ऑप्शन आपका है। आप अपने आप चूज कीजिए। ये जिंदगी एक स्ट्रेस से भरी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। इस रिश्ते में अभी फिलहाल आपको आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आपको दिल में दर्द के अलावा कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अवेयरनेस का कार्ड है। ये शायद आज रीडिंग मैंने इसीलिए की है कि आप लोगों को एक चीज़ की अवेयरनेस हो जाए कि थर्ड पार्टी आप ही हैं। इस चीज़ की अवेयरनेस आपको कहीं ना कहीं अंदर अंदर है भी। आपकी इंट्यूशन बताती है आपको ये चीज़, लेकिन आप अपनी पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अगर पास्ट में एक साथ थे और आज आप एक साथ नहीं हैं, तो आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो अध्ययन कीजिए, देखिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको अपनी ज़िंदगी की अवेयरनेस हुई हो। देखिए, रिश्ता सब कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें काम हमें बहुत बड़े बड़े करने हैं। ज़िंदगी को रोकिए मत, अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो, उन्हें अवेयरनेस मिली हो। सच है तभी कड़वा है। ओके, तो आप अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो हो सकता है किसी को आपकी तरह इस रीडिंग को देखकर कुछ क्लैरिटी मिल पाए, तो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। और मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, तो उसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो do participate. I want all my subscriber to participate in the contest. बहुत ही पेनफुल एनर्जीज हैं, मतलब
मुझे पता है कि थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए, बट पहचानिए, सच को देखिए, समझिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी फैमिली के साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मेरी रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।